Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Tausif, and I'm lecturer in Department of Computer Science, Vihadi campus. Today is our third online lecture. Our topic is finite automata. आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो है अपने गुज़िश्ता लेक्चर में हमने गुज़िश्ता 2 लेक्चर्स में हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा। फिर हमारा जो है उस पे ऑनलाइन सेशन भी, लाइव सेशन भी हुआ। जो है आई होप कि आप लोग जो है उसको बड़े अच्छी तरीके से आप इन चीज़ों को देख लिया होगा। तो बिफोर स्टार्टिंग फाइनाइट ऑटोमेटा एक नया टॉपिक है। इससे पहले जो है जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, मैं उसको थोड़ा सा आपको जो है हम देख लेते हैं। हमने इवन लैंग्वेज के बारे में जो है वो देखा कि इवन लैंग्वेज जो है वो क्या होती है और इसका जो है किस तरीके से हम रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमने इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन की बात की। इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं हमने कहा कि वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि सेम लैंग्वेज को जनरेट करते हो, तो उसके हमने एग्जांपल के जरिए, जिस वक्त आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है, हमने इसको जो है वो अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था। फिर हमने जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात की थी। कुलैयर प्रॉपर्टी थी हमारे पास जो है, या हमारे पास जो है यूनियन की प्रॉपर्टी है, या कॉन्कैटिनेशन है, या कुलैयर प्रॉपर्टी। तो ये सब तमाम प्रॉपर्टीज़, चाहे आप उस पर जो हमने बात की थी कि या आप उस पर जो है यूनियन अप्लाई करें, या कॉन्कैटिनेशन अप्लाई करें, या आप जो है रेगुलर एक्सप्रेशन, गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन पर कुलैयर प्रॉपर्टी अप्लाई करें, तो इससे जनरेट होने वाली जो लैंग्वेज है वो भी एक रेगुलर लैंग्वेज होगी। तो रेगुलर लैंग्वेज को हमने डिफाइन किया कि वो लैंग्वेज जनरेटेड बाय एनी रेगुलर एक्सप्रेशन इज ए रेगुलर लैंग्वेज। और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने इन डिटेल जो है बहुत सारी एग्जांपल्स भी हमने की थी। तो ये सारी इस वक्त जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, ये सारी एग्जांपल जो है हम अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। तो आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ कि जितना हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ लिया है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो फाइनाइट ऑटोमेटा से रिलेटेड है। फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या, इसको फॉर्मली डिफाइन करने से पहले आइए थोड़ा सा इसको जो है हम स्लाइड पर देखते हैं। स्लाइड पर आपको इस वक्त जो है एक बॉक्स नज़र आ रहा है कि ये जो है एग्जांपल आपको फाइनाइट ऑटोमेटा जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए है कि कंसीडर द फॉलोइंग गेम बोर्ड दैट कंटेन्स 64 बॉक्सेस। हाँ जी, आपको इस वक्त स्लाइड पर जो है ये जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इनकी टोटल जो है ये कॉलम और रोज, अगर आप इसको काउंट करें बॉक्सेस को, तो ये 64 बॉक्सेस हैं। अब आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा रीड करते हैं ताकि आपको ये सारी जो है बैकग्राउंड हिस्ट्री समझ आए कि फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो होता क्या है। कि देयर आर सम पीसेस ऑफ पेपर। ठीक है जी। फर्ज करें आपके पास कुछ कुछ पेपर के पीसेस हैं। ठीक है। सम आर ऑफ वाइट कलर वाइल अदर आर ऑफ ब्लैक कलर। हाँ जी, आपके पास कुछ पीस ऑफ पेपर्स हैं जिनमें कुछ का कलर जो है वो वाइट है और कुछ का कलर जो है वो ब्लैक है। So the number of pieces of paper are 64 or less. जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पीसेस हैं पेपर के, वो या तो 64 हैं या उससे जो है वो लेस हैं। ठीक है। So the possible arrangement under which these pieces of paper can be placed in the boxes are finite. तो हाँ जी, आप जो है, अब आपको ये कहा जाए कि आपने ये पीसेस ऑफ पेपर ब्लैक और वाइट जो आपके पास है वो आपने इन बॉक्सेस के अंदर पुट करने हैं, तो कितनी पॉसिबल जो है अरेंजमेंट जो है वो हो सकती हैं जिनके अंडर जो है ये पीसेस ऑफ पेपर जो है इनको बॉक्सेस के अंदर आप प्लेस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली देर आर कुछ फाइनाइट नंबर ही होगा। ठीक है, अरेंजमेंट्स का जिसके तहत आप जो है इनको जो है वो प्लेस कर सकते हैं। सो टू स्टार्ट द गेम, वन ऑफ द arrangement is supposed to be the initial arrangement. So there is a pair of dice that can generate the number 2, 3, 4 up to 12. For each number generated, a unique arrangement is associated with the
अमंग द पॉसिबल अरेंजमेंट्स। यहाँ पे जो है क्या चीज बताने का मकसद है कि आपके पास जो है कि इस गेम को स्टार्ट करने से पहले कोई एक जो है अरेंजमेंट आपकी ऐसी होगी जिसको हम जो है ये सपोज करेंगे कि ये अरेंजमेंट जो है ये हमारी इनिशियल अरेंजमेंट है, ठीक है जी। तो उस इनिशियल अरेंजमेंट जो है तो जो है अब आपके पास जो है पेयर ऑफ डाइस है जिससे आप जो है लूडो की गेम खेलते हैं, ठीक है। और आप जो है ये रैंडम नंबर जनरेशन का एक तरीका है कि आप पेयर ऑफ डाइस लें और उससे जो है आप 2 3 4 अप टू 12 तक जो है डिफरेंट नंबर जनरेट कर सकते हैं। फॉर ईच नंबर जो भी आपका नंबर जनरेट होगा वो आपकी एक यूनिक अरेंजमेंट होगी जो कि आपकी जो है एक पॉसिबल अरेंजमेंट जो है वो हो सकती है। जो आप जो है पीसेस ऑफ पेपर जो है वो आप उस पर जो आपके 64 बॉक्सेस हैं उस पे आप प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बात हमें क्या बता रही है कि इट शोज दैट द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन रूल्स ऑफ अरेंजमेंट्स आर फाइनाइट। तो ये जो आपकी पॉसिबल नंबर जनरेट आप कर रहे हैं ट्रांजिशन जो है इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो है फाइनाइट होंगी, ठीक है। यानी कि कोई इनफाइनाइट नंबर नहीं होगा जो टोटल पॉसिबल ये जो है वो अरेंजमेंट जो है वो आपके पास एक फाइनाइट नंबर ही जो है वो आएगा। वन और मोर अरेंजमेंट कैन बी सपोज टू बी द अब डेफिनेटली कैसे स्टार्ट तो हमने किसी एक अरेंजमेंट को इनिशियल अरेंजमेंट मान के हम ये गेम स्टार्ट तो कर लेंगे, लेकिन जो है हमें कैसे पता चलेगा कि जो है हमारी जो है वो गेम अब इसकी फाइनल स्टेज आ गई है या तो डेफिनेटली हम जो है कि, किसी एक या किसी एक से ज्यादा पॉसिबल अरेंजमेंट को कह सकते हैं कि सपोज कर सकते हैं कि ये आपकी जो है वो फाइनल या विनिंग अरेंजमेंट जो है वो है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनिशियल स्टेज आपकी हमेशा एक ही होगी तो लेकिन आपकी जो है वो फाइनल अरेंजमेंट जो है वो एक से ज्यादा हो सकती है, वो एक भी हो सकती है और वन और मोर अरेंजमेंट कैन बी सपोज टू बी द विनिंग अरेंजमेंट। So it can be observed that the winning of the game depend on the sequence in which the number are generated, ठीक है जी। सो डेफिनेटली क्या होगा कि जो आपकी गेम की विनिंग अरेंजमेंट होगी वो डिपेंड करेगी कि आपके किस सीक्वेंस से नंबर जो है वो जनरेट हो रहे हैं। सो ये जो गेम का स्ट्रक्चर है इस क्या है, ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा है। ये फाइनाइट ऑटोमेटा जो है इसी को हम कहते हैं। तो इससे हमने क्या चीज ऑब्जर्व की कि हमारे पास जो है कोई ना कोई एक इनिशियल स्टेज होती है, कोई ना कोई एक फाइनल स्टेज होती है। और जो नंबर जनरेट कर रहे हैं उसको अब मैं ट्रांजिशन कहने लगा हूँ कि हमारे पास एक ट्रांजिशन होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी फाइनाइट ऑटोमेटन का पार्ट होती हैं, ठीक है जी। तो फाइनाइट ऑटोमेटा जो है मजीद इसके बारे में देख लेते हैं। इसको अब फाइनली हम जो है डिफाइन करेंगे तो आपको मजीद ये गेम जो है वो समझ आ जाएगी कि जो है ये किस तरीके से फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो उसके उस पर जो है वो पूरा उतर रही है। तो डिफाइनिंग लैंग्वेज इज फाइनाइट ऑटोमेटा, यानी अभी तक रिकर्सिव वे में हम डिफाइन कर चुके, हम डिस्क्रिप्टिव वे में डिफाइन कर चुके, हम रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू लैंग्वेजेस को डिफाइन कर चुके। अब ये मेथड 4 है हमारा जिसमें हम जो है ये कह रहे हैं कि ये हमारे के लैंग्वेज को डिफाइन करने का एक और मेथड है उसको हम अच्छा ये ऑटोमेटन जहाँ पे लिखा हुआ है या ऑटोमेटा ये सेम ही बात है, ठीक है। सो फाइनाइट ऑटोमेटा हम इसको जो है नॉर्मली फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। सो अब हम इसको फॉर्मली थोड़ा सा डिफाइन करने लगे हैं कि आपकी जो है फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो क्या होती है। ए फाइनाइट ऑटोमेटा इज ए कलेक्शन ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक है जी। नंबर 1 फाइनाइट ऑटोमेटा जो है या इसको जो है सिंपल हम एफ पे भी कहेंगे तो आप यही समझेंगे कि इससे मुराद जो है वो आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा है। सो फाइनाइट ऑटोमेटा जो है आपकी वो कलेक्शन है होती है 3 चीजों की। ये 3 पॉइंट्स जो है ये आपको स्लाइड पर नजर भी आ रहे होंगे हमारे पास कि नंबर 1 इज आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो नंबर 1 इज के फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि हमारी जो अभी एक गेम वाली एग्जांपल हम करके आए हैं तो उसमें फाइनाइट
नंबर ऑफ स्टेट्स थी जो कि 64 थी वहां पे, ठीक है जी। सो हैविंग वन इनिशियल स्टेट एंड सम मे बी नन फाइनल स्टेट्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस चीज को समझने की जरूरत है, और आगे एग्जांपल में आप जो है ये चीजें देखेंगे भी जब हम इसकी जो है डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे। तो आपका फाइनाइट ऑटोमेटा जो है पहली बात तो ये है कि उसके अंदर कुछ स्टेट्स होंगी, फाइनाइट नंबर होगा, इनफाइनाइट नहीं होंगे। उसके अंदर एक इनिशियल स्टेट होगी आपकी, और कुछ कुछ के अंदर फाइनल स्टेट एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती फाइनल स्टेट, ठीक है। वो देखेंगे हम, वो डिफरेंट केसेस आएंगे आगे। तो फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना याद रखें कि आपकी जो फाइनाइट ऑटोमेटा है उसके अंदर जो है वो आपकी एक इनिशियल स्टेज होती है, एक आपकी जो है वो एक या एक से ज्यादा या जो है वो फाइनल स्टेज होती है। सो फाइनाइट सेट ऑफ नंबर 2, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग्स आर फॉर्म्ड, ठीक है जी, सिग्मा, ठीक है। जैसे उसके अंदर भी हमारे पास सिग्मा गिवन होता था रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर भी, सो इसमें भी फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट लेटर सिग्मा होगा जिससे आपकी इनपुट स्ट्रिंग जो है वो बनेंगी। तो वो सिग्मा ये तो सेम है, ये वही चीज है जो आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर हम सिग्मा को डिफाइन करते थे कि सिग्मा इज इक्वल टू ए बी या सिग्मा इज इक्वल टू 1 2 3, और उससे फिर हम डिफरेंट जो है वो स्ट्रिंग्स फॉर्म करते थे। तो ये वही चीज है यहाँ पे जी। तीसरी चीज जो है आपकी, तो ये सिग्मा जो है ये वही है जो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन में जो सिग्मा इज इक्वल टू ए बी हम जो है लेते थे। सो फाइनाइट, थर्ड नंबर थ्री इज फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस, ठीक है। ये पिछली गेम से अगर मैं इसको रिलेट करूं तो ये वही रैंडम नंबर जनरेशन है कि ईच स्टेट, हर स्टेट पे फॉर ईच इनपुट लेटर देयर इज ए ट्रांजिशन दैट शोज हाउ टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है जी। तो आप जो है हर ट्रांजिशन को हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशन होगा, और हर स्टेट पर, याद रखिएगा ये हर स्टेट के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हर स्टेट पर हर इनपुट लेटर के लिए एक ट्रांजिशन होगी, और उस ट्रांजिशन का मतलब क्या होगा कि हाउ टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर कैसे जा रहे हैं, ठीक है। कि तो ये जो है ये तीन चीजें जो हैं ये आपके फाइनाइट ऑटोमेटन का जो है वो, आपका फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो इन तीन चीजों पे जो है वो मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो अगर मैं सम अप करूं एंड आपके फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन को, तो वी कैन से दैट एफए इज अ कलेक्शन ऑफ फॉलोइंग थ्री थिंग्स। नंबर वन कि उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, जिसके अंदर एक इनिशियल स्टेट होगी और हमारे पास फाइनल स्टेट भी होगी। ज्यादातर केसेस में हमारे पास फाइनल स्टेट होगी, ठीक है। तो हाँ ये डिपेंड कर सकता है कि हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो एक फाइनल स्टेट वो एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर सिग्मा होगा कोई ना कोई हमारे पास। और नंबर तीन क्या है कि फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस होगा, जो कि आपको बता रहा होगा कि हर स्टेट पर हर इनपुट लेटर के लिए आपको एक ट्रांजिशन मिलेगी। ट्रांजिशन क्या शो कर रही होगी कि हाउ टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। चलें जी थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा को। अब हमने जो है देखें यहाँ पे सिग्मा हमारे पास गिवन है। सिग्मा क्या है यहाँ पे आपका ए बी, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा हमारे पास क्या है ए बी। तो हमारी एक चीज हमें सिग्मा चाहिए थी वो हमें मिल गई कि सिग्मा ए बी है। स्टेट्स कौन कौन सी हैं वो आपको बता दिया है। एक्स एक स्टेट है आपकी, एक स्टेट आपकी वाई है, एक स्टेट आपकी जेड है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये भी बता दिया गया कि वेयर एक्स इज एन इनिशियल स्टेट एंड जेड या जी इज ए फाइनल स्टेट, ठीक है जी। अब देखें दो
जो है हमने कहा कि 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा, कि सबसे पहले फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं इसमें हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, 3 द फाइनाइट नंबर के x, y एंड z। अब यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि x इज द इनिशियल स्टेट एंड z इज द फाइनल स्टेट। अब यहाँ पर ट्रांजिशंस गिवन है कि एट स्टेट x, ठीक है जी। अब वो ट्रांजिशन जो मैंने बताया था कि फॉर ईच स्टेट एंड फॉर ईच इनपुट लेटर देयर इज ए ट्रांजिशन, यानी हर स्टेट पर, अब स्टेट्स कितनी है आपकी, यहाँ पे स्टेट्स आपकी हैं 3, एक्स वाई और जी। अब फॉर ईच स्टेट, ठीक है जी। अब हम डेफिनेशन से समझा रहा हूँ आपको कि फॉर ईच स्टेट, स्टेट 3 हो गई जी। हर स्टेट पर आपको हर लेटर के लिए ट्रांजिशन चाहिए, यानी अब यहाँ पे इनपुट लेटर कितने हैं, 2, यानी स्टेट कितनी है, 3, यानी एक्स पर हम देखेंगे कि एट स्टेट एक्स, ठीक है, व्हेन यू आर रीडिंग ए, ठीक है, तो आप जो है ट्रांजिशन हमें कहाँ से, हाउ के हम कहाँ पे मूव कर रहे हैं। डेफिनेशन में मैंने बताया था कि ट्रांजिशन आपको क्या बताती है कि हाउ टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है। तो जब हम स्टेट एक्स पर हैं, हम ए को रीड करते हैं, तो हम कहाँ पे चले जाते हैं, ये हमें बता रहा है कि हम जो है वो चले जाएंगे स्टेट जी पर। इसी तरीके से स्टेट एक्स पर वाइल यू आर रीडिंग बी, देन हम क्या करेंगे कि हम जो है कहाँ पे चले जाएंगे, स्टेट वाई पर। इसी तरीके से एट स्टेट वाई रीडिंग ए एंड बी, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें कि वहां पे ए और बी के लिए अलग अलग बताया गया था, क्योंकि वहां पे ट्रांजिशन जो है वो ए को रीड करते हुए जी पे जा रहे थे, बी को रीड करते हुए वाई पे जा रहे थे। अब स्टेट वाई पर हमने दोनों इनपुट लेटर की ए और बी दोनों की ट्रांजिशन देखेंगे, तो रीडिंग ए और बी हम दोनों को रीड करते हैं, तो हम कहाँ पे रह रहे हैं, आप स्टेट वाई पर रह रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से एट स्टेट जी जब आप रीड करते हैं ए या बी को, आप कहाँ पे चले जाते हैं, यू गो टू स्टेट जी, ठीक है जी। तो अब देखें हमारे पास यहाँ भी हमने यानी दोनों लेटर को रीड कर रहे हैं, तो दोनों सूरतों में हम कहाँ पे जा रहे हैं, हम जो है वो जी पर जा रहे हैं, ठीक है। अब देखें तो हमारी वो वाली डेफिनेशन जो है, जो हमने लास्ट स्लाइड के अंदर पढ़ी थी, वो यहाँ पे पूरी हो रही है। ये हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा है कि सारी चीज़ें हमें मिल गई हैं, कि हम जो है सिग्मा हमारे पास है, सिग्मा हमारे पास ए बी है, स्टेट्स हमारे पास हैं एक्स वाई जी है, ठीक है जी, वेयर एक्स एज एन इनिशियल स्टेट एंड जी इज द फाइनल स्टेट। और ट्रांजिशन जो है वो गिवन है कि स्टेट जो है एक्स के लिए दोनों ट्रांजिशन हमारे पास मौजूद हैं, ए को रीड करते हैं तो जी पे जाते हैं, बी को रीड करते हैं तो वाई पर जाते हैं। इसी तरीके से स्टेट वाई के लिए हमारे पास जो है ए और बी दोनों को रीड करें तो आप वाई पर ही रहते हैं, और जो है स्टेट जी को रीड करते हैं पर जिस वक्त आप स्टेट जी पर हैं और रीड कर रहे हैं ए, तब भी जी स्टेट पर चले जाएंगे, और जो है बी को रीड करेंगे तब भी हम जो है वो जी स्टेट पर चले जाएंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये अब आपके पास जो है वो आ गई है, ठीक है। अब हमने फाइनली करना क्या है, ठीक है, जब ये चीजें आपके पास आ गई तो अब आपने जो है इस चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं आप बाय द फॉलोइंग टेबल कॉल्ड ट्रांजिशन टेबल, ठीक है जी। तो इस वक्त आपको जो चीज स्क्रीन पर नजर आ रही है ये क्या है, ये आपका ट्रांजिशन टेबल है, ठीक है। ट्रांजिशन टेबल से आपको जो है वो क्या चीज पता लग रही है कि अब देखें इसके अंदर जो है आपकी ओल्ड स्टेट्स हैं, इसके आपकी जो है वो न्यू स्टेट्स हैं। इसको पढ़ने का क्या तरीकाकार है, ट्रांजिशन टेबल को पढ़ने का तरीकाकार ये है, ये आपकी ओल्ड स्टेट्स हैं और ये आपकी जो है वो न्यू स्टेट्स हैं। अच्छा यहाँ पे देखें जो ओल्ड स्टेट्स हैं हमारी वो कौन सी होंगी, जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो आ जाएंगी। ये इस केस में हमारे पास तीन नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, एक्स वाई एंड जी, ठीक है जी। तो जब आप एक्स पर हैं, ठीक है, और आप रीड कर रहे हैं ए को, या अच्छा यहाँ पे ये माइनस का साइन जो है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये हमारे पास जो है ये हमारी जो है वो इनिशियल स्टेट है, ठीक है जी। ये माइनस का साइन क्या शो करेगा आपका,
यानी ये जिस स्टेट के साथ लगा होगा ये माइनस का साइन, ऑटोमेटिकली हम समझ जाएंगे कि ये हमारी जो है ये इनिशियल स्टेट है। और इसी तरीके से जो है ये जो हमारे पास है z, इसमें जो ये आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है, तो ये आपकी जो है ये फाइनल स्टेट है। ठीक है जी। तो ये हमारी जो है ये इनिशियल स्टेट हो गई, ये प्लस का साइन जो है ये शो कर रहा है कि ये आपकी जो है वो फाइनल स्टेट हो गई। तो ये तीन स्टेट्स हैं। अब इसको पढ़ने का क्या तरीका कार है कि x पर जब आप a को रीड करते हैं तो आप कहाँ पे चले जाते हैं z पर। इसी तरीके से x पर आप b को रीड करते हैं तो आप कहाँ पे चले जाते हैं y पर। ठीक है। अब इस स्टेट के लिए इन दो ही चूंकि हमारे पास यहाँ पे इनपुट लेटर्स हैं, तो इन दोनों के लिए जो है वो हमारी ट्रांजिशन जो है वो हमने शो कर दी। इसी तरह हर स्टेट के लिए अगर ये तीन हमारे पास लेटर होते ए बी और सी, तो फिर सी के लिए भी हमारा हम एक्स की ट्रांजिशन को शो करते। लेकिन इस केस में हमारे पास चूंकि जो है वो लेटर्स जो हैं वो दो ही हैं हमारे पास ए और बी, तो हम ए और बी की ट्रांजिशन ही शो करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास जब हम स्टेट वाई पर हैं, ठीक है जी, अब मैं इस केस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि while you are at state y, ठीक है, तो y पर जब आप हैं तो उसके बाद जो है जब आप y पर हैं तो आप a को रीड करते हैं तो आप y पर ही रहते हैं। यानी at state y when we are reading a, हम कहाँ पे चले जाएंगे, हम y पे रहेंगे। इसी तरीके से y स्टेट पे b को रीड करेंगे तो हम y पर ही रहेंगे। ठीक है जी। जब z आएगा तो y के लिए भी दोनों ट्रांजिशन हो गई। इसी तरीके से z के लिए भी जो है हमने दोनों ट्रांजिशंस को देखना है कि हमारे पास जो है वो जब हम z को रीड करते हैं तो हम जो है एक z पर a को रीड करेंगे तो भी z पर ही रहेंगे, और z पर b को रीड करेंगे तो तब भी हम जो है वो z पर ही रहेंगे। तो ये अब आप जो है ये आपका ट्रांजिशन टेबल जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमारे पास कुछ और जो है वो स्टेट नहीं है। इस केस में हमारे पास तीन ही स्टेट्स थी और तीनों स्टेट्स के लिए आपने हर लेटर की जो है वो ट्रांजिशन देख ली कि किस स्टेट पर हम होते हैं तो जो है वो हम कहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका जो है वो ट्रांजिशन टेबल था। जब आप ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं तो इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आपने इस ट्रांजिशन टेबल को कन्वर्ट करना है ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर। ठीक है जी। इस वक्त आपको स्क्रीन पर एक नोट नजर आ रहा है और आपको एक डायग्राम नजर आ रही है। ये वही डायग्राम है जो हम ट्रांजिशन टेबल बनाकर आए हैं। तो उसी ट्रांजिशन टेबल को जो है अब हमने कन्वर्ट कर दिया है इनटू ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है जी। तो जो है हमारे पास इट मे बी नोटेड that the information of an NFA given in the previous table can also be depicted by the following diagram। ठीक है जी। और इस डायग्राम का नाम क्या है हमारे पास, ट्रांजिशन डायग्राम। अब ये ट्रांजिशन डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है कि जितने नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी आपके, ठीक है जी, उतने ही आपने जो है हर नंबर ऑफ स्टेट्स को एक सर्कल की मदद से जो है वो हम जो है शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारी तीन स्टेट्स थी एक्स वाई और जी, तो इस स्टेट को हमने ये शो कर दिया कि ये हमारी जो है वो इनिशियल स्टेट हो गई। इसी तरीके से ये जो है ये हमारी वाई स्टेट हो गई, और ये हमारी जो है ये तीसरी जो है ये हमारी जी स्टेट है। ठीक है जी। तो ये तीन स्टेट्स हैं। अब आपके यहाँ पे इनपुट लेटर क्या है, ए और बी। अब जो है देखें कि हमने हर स्टेट के लिए वही चीज जो हमने टेबल के अंदर जो है वो बनाई थी, उसी चीज को जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि देखें अब ये जितने सर्कल आपके जो है स्टेट्स होंगी उतनी ही ये आपने सर्कल की मदद से स्टेट्स को शो कर दिया। तो यहाँ पे ये स्टेट्स हो। अब आपने देखना है कि जब हम एक्स पर हैं, ठीक है, अब ट्रांजिशन को जो है वो हम एरो की मदद से शो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एक एरो है, ठीक है, इसी तरीके से ये एक एरो है। तो ये दो एरोज जो हैं इनकी मदद से ये ट्रांजिशन शो कर रहे हैं कि एट स्टेट एक्स ए को रीड करते हैं तो हम किस स्टेट पर चले जाते हैं, और एट स्टेट एक्स जब हम बी को रीड करते हैं तो हम किस स्टेट पर चले जाते हैं। तो हर स्टेट के लिए अब हमने इनकी जो है वो ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर जो है वो शो करनी है। तो जब हम स्टेट एक्स पर हैं, हम ए को रीड कर रहे हैं,
तो हम जो है अपने ये चीज हमें पता कहाँ से चली है, ये चीज आप जो है वो देख सकते हैं कि ये हमने प्रीवियस जो है वो डायग्राम के अंदर ये चीज हमें मिल गई। हमारे पास है कि स्टेट एक्स पर ए को रीड करते हैं तो जी पे चले जाते हैं, और बी को रीड करते हैं तो वाई पर चले जाते हैं। तो स्टेट एक्स पर जब हम ए को रीड करते हैं तो हम कहाँ आ गए हैं, हम यहाँ पे स्टेट के अंदर आ गए हैं, ठीक है जी। और इसी तरीके से यहाँ पे जब हम बी को रीड करते हैं तो हम अब कहाँ पे आ गए, वाई पे आ गए हैं। इसी तरीके से अब इस स्टेट की दोनों ट्रांजिशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपने वाई के लिए ट्रांजिशन देखनी है, तो वाई हमें क्या बता रहा है कि जब आप ए को रीड करते हो तो आप वाई पर चले जाते हो, जब आप बी को रीड करते हो तब आप वाई पर चले जाते हो। तो इसका मतलब है ए को रीड करें या बी को रीड करें, दोनों सूरतों में आप जो है वो उसी स्टेट पे ही रहते हैं, आप किसी नई स्टेट पर नहीं जाते। तो इसको आप जो है वो आप जो है इसको लूप की मदद से जो है वो शो कर सकते हैं कि आप जो है इस ये जो हमारा एरो लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या बता रहा है कि वेदर यू आर रीडिंग ए और वेदर यू आर रीडिंग बी, आप इसी स्टेट पर रहेंगे। इसी तरीके से सेम केस है जी के लिए हमारा, ठीक है, कि जब हम जो है वो एट स्टेट जी, जब आप स्टेट जी पर होते हैं, हम प्रीवियस उसमें देखते हैं जो है, मैं इसको थोड़ा सा जो है क्लियर और क्लियर माय ड्राइंग्स, ठीक है जी। और हम जो है वो एक दफा मैं आपको फिर ट्रांजिशन टेबल पर लेकर चलता हूँ कि यहाँ देखें ट्रांजिशन टेबल में जी जो है, जब आप ए रीड कर रहे हो तो हम जी पर चले जाते हैं, जी के केस में जब आप बी रीड करते हो तो हम जी पर ही रहते हैं। तो जो है सो एट स्टेट जी, ठीक है जी, वेदर यू आर रीडिंग ए वेदर यू आर रीडिंग बी, तो आप जो है वो किस स्टेट पर रहते हैं, वो आप जो है जी स्टेट पर ही रहेंगे, ठीक है जी। तो ये जो है हमारी ट्रांजिशन डायग्राम जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई, हमने अपने टेबल को कन्वर्ट कर दिया। तो इस स्लाइड के अंदर हमने क्या सीखा है कि हाउ टू कन्वर्ट ए ट्रांजिशन टेबल इनटू ए ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है जी। अच्छा, अब आप जो है इसके अंदर देखें, जो है खुद से अंदाजा लगाने की कोशिश करें पहले कि इस जो है डायग्राम को, कि ये हमें क्या बता रहा है कि ये किस किस्म की लैंग्वेज जो है उसको एक्सेप्ट करेगा। यानी हम किसी किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा में, तो ये कौन सी लैंग्वेज है जो यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है। अच्छा, एक्सेप्शन का केस मैं आपको ये बताता चलूं कि वो चीज एक्सेप्ट होगी जो कि हमारे फाइनल स्टेट पर पहुंचती है। तो फाइनल स्टेट विनिंग अरेंजमेंट, अब गेम आपको याद है कि वहां पे हमारे पास एक विनिंग अरेंजमेंट होती थी। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने जो 64 बॉक्सेस वाली गेम आपको बताई है, तो यहाँ पे विनिंग अरेंजमेंट हमारी कौन सी है, वो जी है, ठीक है। फाइनल स्टेट पर अगर हम पहुंचेंगे तभी हम कंसीडर किए जाएंगे कि हाँ ये यानी जो अब जो है जब आप फाइनल में पहुंच जाते हैं फाइनल स्टेट पर, तो फिर ही आप जो है कंसीडर होंगे कि ये अब जो है क्या आप विनिंग स्टेज पर हैं। अब इसको स्ट्रिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो जो स्ट्रिंग फाइनल स्टेट पर पहुंचती होगी सिर्फ उसी वो ही उस लैंग्वेज का पार्ट होगी, अदर जो है और कोई लैंग्वेज जो है वो उसका पार्ट नहीं होगी, ठीक है। अब आप खुद से अंदाजा लगाएं यहाँ पर कि फाइनल स्टेट जो है वो कौन सी है हमारी यहाँ पे। फाइनल स्टेट जो है वो Z है, यहाँ Z है हमारे पास यहाँ पे। तो ये Z पे आप देखें Y पर जो फाइनल स्टेट नहीं है, तो हम वही स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे जो कि इस स्टेट पर हमारे पास पहुंचती है। तो इस स्टेट पर कौन सी स्ट्रिंग पहुंचेंगी, ठीक है जी। तो वो यानी कि जो ये देखें तो इस स्टेट पर हम ए को रीड करते हैं तो हम इस स्टेट पर आ जाते हैं, और इस स्टेट पर पहुंचने के बाद फिर आप ए को रीड कर लें या बी को रीड कर लें, तो वो जो है वो आप उसी स्टेट पर ही रहते हैं, ठीक है जी। तो इससे जो है हम एक अंदाजा जो है लगा सकते हैं यहाँ पे, जो है आप लोगों ने भी लगाया होगा अंदाजा। चलो देखते हैं आपका अंदाजा जो है वो किस हद तक ठीक है। सो द प्रीवियस ट्रांजिशन डायग्राम इज एन एफए accepting the language of the string defined over sigma is equal to a b string starting with a, ठीक है जी। तो वो तमाम स्ट्रिंग्स जो है जो ए से स्टार्ट होंगी जी, इनकी कंडीशन कहाँ पे लगी हुई है, ए पर। तो वो तमाम स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट होंगी और उसके बाद जो मर्जी आ जाए, ए आज ए जो है लूप लगा हुआ है तो लूप को जो है
डायग्राम को जब हम दोबारा इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं तो जो है ए और बी का अगर लूप लगा हुआ है तो उसका मतलब है कि ए प्लस बी स्टार, यानी ए के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन, लूप लगा हुआ है ना, पॉसिबल कॉम्बिनेशन जितनी दफा मर्जी आप जो है वो वहां से ए जनरेट कर सकते हैं, जितनी दफा मर्जी आप बी भी जनरेट कर सकते हैं और नल भी जनरेट हो सकता है वहां से, और जो है ए और बी की तमाम पॉसिबल कॉन्केटिनेशंस भी जनरेट हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमें पता क्या चला कि ए प्लस बी, ठीक है, स्टार जो है, यानी यहाँ से कुछ भी, लेकिन उसके स्टार्ट में जो है वो ए आएगा। तो ये एफ ए जो है आपका, ये वो तमाम लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट करेगा डेट इज स्टार्टिंग विद ए, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये हमने पहली एग्जांपल की है अपनी फाइनाइट ऑटोमेटा की, जो कि हमारा जो है वो तमाम लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है जो कि ए से जो है हमारे पास स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये जो है हमारा एफ ए जो है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि प्रीवियस ट्रांजिशन जो डायग्राम है ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक एफ ए, इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि डायग्राम इज एन एफ ए accepting the language of the string defined over sigma is equal to a b starting with a, ठीक है जी। और साथ में आप लोगों के लिए, ताकि पीछे वाली चीजें रिवाइज होती रहें, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख दिया है हमने कि इससे जो है ये रेगुलर एक्सप्रेशन सेम लैंग्वेज, इस रेगुलर, अब जो आपको ये नजर आ रहा है ए इंटू ए प्लस बी स्टार, ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है इस लैंग्वेज का। ये डायग्राम जो है इसका, ये जो है ट्रांजिशन डायग्राम जो है ये इसी लैंग्वेज का जो है वो क्या है, ये इसका जो है हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा है। आई होप कि आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जो है ये, सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ आवर लेक्चर फॉर, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे इस लेक्चर को सेकंड पार्ट के अंदर, ठीक है जी।